हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। महाभारत काल में पितृपक्ष और श्राद्ध से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा जो पितरों के प्रति कर्तव्य और श्राद्ध का महत्व बताती है। कर्ण और पितृपक्ष की कथा है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को ध्यान पूर्वक सुने, कथा को स्किप कर कर ना सुने, अन्यथा कथा आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कर्ण और पितृपक्ष की कथा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब कर्ण दानवीर कर्ण का देहांत हुआ तो उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। वहां उन्हें स्वर्ग, रत्न और महल तो मिले पर भोजन नहीं मिला। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। उन्होंने देवताओं से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? देवताओं ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने असीम दान किए। स्वर्ण, रथ, वस्त्र, घोड़े, हाथी, धन सब कुछ दान किया, किंतु तुमने कभी अपने पितरों के नाम पर अन्न जल दान नहीं किया। कर्ण ने विनम्र होकर कहा, मैंने अपने पितरों के बारे में कभी जाना ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही मुझे अपनी सच्ची जन्म कथा का ज्ञान ही नहीं था। देवताओं ने उसकी सच्ची भावना देखकर उसे 15 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने का वरदान दिया। इन 15 दिनों में कर्ण ने पितरों के नाम से विविध श्राद्ध, अन्न और जल का दान किया। इन्हीं 15 दिनों की स्मृति में हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 दिन पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इस काल में लोग अपने पितरों को याद करते हैं, अन्न, जल और तर्पण करते हैं। संदेश ये है कि इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सोना, धन, रत्न आदि सब दान करने से पितरों की तृप्ति नहीं होती। पितरों की तृप्ति केवल अन्न, जल और श्रद्धा से होती है। श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और संतानों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि महाभारत काल की कथा से जुड़कर आज भी हर वर्ष लोग पितृपक्ष और श्राद्ध तर्पण निभा रहे हैं। लेकिन भक्तों, मित्रों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग चाहे श्राद्ध करें चाहे ना करें, लेकिन माता पिता की सेवा जरूर करें। जितने श्राद्ध पक्ष से कर रहे हैं लोग, श्राद्ध से वृद्धाश्रम तक की बात है ये। भारत में श्राद्ध जैसी अनूठी परंपरा है जो पूर्वजों के प्रति श्राद्ध और कृतज्ञता का प्रतीक है। हमें बुजुर्गों के महत्व और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सिखाती है। यह परंपरा परिवार और समाज की पीढ़ियों के बीच में अटूट बंधन को दर्शाती है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस देश में श्राद्ध के माध्यम से मृत पूर्वजों का भी सम्मान किया जाता है, वहाँ वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक शर्मिंदगी का कारण बनती जा रही है। श्राद्ध की भावना को भूल जाने के कारण लोग जीवित बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। आधुनिकता, संयुक्त परिवारों का विघटन और नैतिक मूल्यों के ह्रास ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। यदि हम श्राद्ध के भाव को समझकर जीवित बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो वृद्धाश्रम जैसी संस्थाओं की आवश्यकता कम हो सकती है और हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां बुजुर्गों को सम्मान और प्यार मिले। तो आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग श्राद्ध, चाहे मरने के बाद कौन देखने आया है कि आपने श्राद्ध किया या नहीं किया, अगर आप जीते जी ही उनकी सेवा कर लेंगे, उनसे थोड़ा सा प्रेम कर लेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था रखेंगे, तो वो मरने के बाद भी आपको बिना श्राद्ध किए आशीर्वाद देते रहेंगे। वर्षों तक आप उनके आशीर्वाद के पात्र बने रहेंगे। तो इसलिए जो कुछ करना है अपने माता पिता की जीते जी कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। वो फिर नहीं मिलने वाले हैं एक बार चले गए तो। धन्यवाद। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में जय जय श्री राधे लिखें और बताएं कहाँ से कौन कथा सुन रहा है। और आज के बाद अपने माता पिता के साथ अगर हम अनजाने में भी कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं तो अच्छा करना शुरू कर दें। धन्यवाद।